नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ रत्ना। स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में, जहां हम लाए हैं देश और दुनिया से सबसे अहम अपडेट, राजनीति, अर्थव्यवस्था और आपके क्षेत्र की खास खबरें। जहां बात होगी अनूपपुर की, जहां अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर शहडोल क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद हिमाद्री सिंह के सतत प्रयासों से केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा कांचीपुरम रेलवे स्टेशन से कमलापति रेलवे स्टेशन होते हुए अनूपपुर और वैकेंट नगर और कोतमा व्यापारिक नगरी में रेल स्टॉपेज की सौगात दी गई है। साथ ही बात होगी छतरपुर के, जहां मऊरानीपुर के अहमद खान ने अपनाया सनातन धर्म, रामायण को लेकर बागेश्वर धाम की यात्रा पर निकले। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फोपनार में भगोरिया हाट में दो पक्षों के बीच पुरानी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक युवक सिर पर हाथ में पहनने वाला कड़ा लगने से घायल हो गया। विवाद को शाहपुर पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों की समझाइश के बाद शांत कराया गया। होली पर्व के अवसर पर लगने वाले भगोरिया हाट में आदिवासी समाज बड़ी संख्या में खरीदारी और उत्सव मनाने आता है और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस तैनात रहती है। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। 1 मार्च को छतरपुर में आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव की प्रस्तावित सभा को लेकर हिंदूवादी संगठनों का विरोध तेज हो गया है। राष्ट्रीय परशुराम सेना और अन्य संगठनों द्वारा पहले अनुमति निरस्त करने की मांग के बाद 27 फरवरी को बागेश्वर धाम से जुड़े गौ भक्तों ने छत्रसाल चौराहे पर प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की पूर्व जिला सह संयोजक शैली राजा ने कड़ी चेतावनी देते हुए सभा का विरोध जताया। वहीं सनातन हिंदू समुदाय ने कलेक्टर प्रतिनिधि आर गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर दामोदर यादव की सभा निरस्त करने की मांग की है। एक और सभा की तैयारियां जारी हैं, तो दूसरी ओर बढ़ते विरोध के बीच अब जिला प्रशासन की रणनीति पर नजरें टिकी हैं। विषय को लेकर आज हिंदूवादी संगठनों ने ज्ञापन दिया है, क्या इनकी प्रमुख मांग है? इन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म व्यवस्था बिगाड़ने वाले दामोदर यादव की प्रस्तावित 1 मार्च 20 की जनसभा के संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। इन्होंने प्रशासन ने इनको परमिशन दी कि ये जो है बिना परमिशन की यात्रा करें। इस संबंध में इनका ज्ञापन है जो माननीय कलेक्टर महोदय जो उनके संज्ञान में लाया। सर, जिला प्रशासन ने अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, क्या परमिशन इनको दी गई है? इस प्रकार के जो सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं, इन पर क्या एक्शन लिया जाएगा? ये जानकारी अभी चूँकि ज्ञापन के माध्यम से प्राप्त हुई है, इसको मतलब कलेक्टर साहब की जानकारी मिलाएंगे जो सभी इसी जानकारी। छतरपुर की गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग बड़े प्यार से रहते हैं और सनातन का जो है बड़ा परचम यहाँ बाबा बागेश्वर ने फहराया हुआ है। इसको लेकर के हमेशा ये टारगेट करते हैं जो दामोदर यादव यहाँ आ रहे हैं। तो क्या एक्शन जिला प्रशासन यदि कुछ अभद्र व्यवहार टिप्पणी होती है तो किस प्रकार का एक्शन देखने में आएगा? प्रशासनिक निर्णय है, कलेक्टर साहब के संज्ञान में ये चीज़ लाई जाएगी। निर्णय प्रशासन जी। सर, क्या शुभ नाम है, क्या पद है? आर गुप्ता। थैंक यू। मतलब किस विषय को लेकर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और क्या कारण है और किस परमिशन क्या पूरा मामला है? एक कथित नेता हैं दामोदर यादव, जो बागेश्वर धाम सरकार और समस्त हिंदू समाज के खिलाफ हमेशा अनर्गल बातें का उल्लेख करते हैं और सनातन के खिलाफ जहर उगलते हैं। उनकी प्रस्तावित जनसभा 1 मार्च को छतरपुर में है, जबकि ये सूचना प्रशासन से नहीं मिली, सोशल मीडिया से मिली है। हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को समस्त धर्म के अनुयायी, सनातन के प्रवर्तक और बजरंग दल, बागेश्वर धाम, पूरा सनातनी परिवार, हिंदुत्व के सभी रक्षक, सभी ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है कि ये 1 तारीख को जो जनसभा होगी, किसी तरह के किसी भी वर्ग विशेष पर ना तो टिप्पणी करें, ना बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ, ना हिंदुत्व के खिलाफ और ना ही सनातन धर्म के खिलाफ। क्योंकि हम गंगा जमनी तहरीक से रहते हैं और हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। आपको यात्रा करना है, जो भी जनसभा करना में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति, किसी वर्ग के अथवा किसी धर्म के खिलाफ आप बोलोगे तो निश्चित रूप से हिंदुत्व आपको इसके लिए जवाब देगा। और प्रशासन से हमने आगाह किया है कि आप इस तरह की बयानबाजी को रोकें और इस प्रस्तावित यात्रा पर आप प्रतिबंध लगाएं। क्या शुभ नाम है, क्या पद है? मेरा सुंदरलाल रैकवाड़ नाम है, बागेश्वर धाम सरकार का मैं अनुयायी हूँ। थैंक यू। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मऊरानीपुर के अहमद खान ने बागेश्वर धाम सरकार से प्रेरित होकर सनातन धर्म अपनाया और सिर पर रामायण रखकर ग्रामीणों के साथ बागेश्वर धाम की यात्रा पर निकले। यात्रा के छतरपुर पहुंचने पर हिंदूवादी संगठनों ने पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया।
इस दौरान सनातन धर्म अपना चुके अहमद खान ने अपने निर्णय को आस्था से जुड़ा कदम बताते हुए अपनी बात रखी। शंकर प्रताप सिंह बुंदेला कहाँ के रहने वाले? टकटोली के रहने वाले हैं। टकटोली गांव हमारा हमेशा से धार्मिक गांव रहा है और हमारे यहाँ 4 मंदिर हैं बहुत फेमस। एक मंदिर है शिव जी का है, राम जानकी मंदिर है, एक हमारे गढ़ी का मंदिर है और एक और मंदिर है जिसको पनियाऊ सरकार के नाम से जाना जाता है। आज धर्म परिवर्तन का मामला है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज की जो यात्रा है जी हमारे टकटोली की पनियाऊ सरकार से शुरू होके और आज बागेश्वर धाम सरकार जा रही है। अभी वर्तमान में हम लोग छतरपुर में हैं और छतरपुर में ये सब जो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जो बजरंग दल के जिला संयोजक हैं हमारे सम्माननीय बुंदेला जी, सूरज बुंदेला जी, उनकी वजह से सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो अच्छी बात है, यदि उनको अच्छा लग रहा है। ये बहुत दिन से लगे थे मैं रामायण लेना है, खुद रामायण लेके आए, खुद बढ़िया अपने सनातन वेशभूषा रखी और हम लोगों से आग्रह किया कि हमें बागेश्वर जाना है तो पूरा गाँव और हमारा पूरा परिवार सब साथ में है इनके और बागेश्वर हम लोग जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो सहयोग कर रहे हैं कल निकले थे। हाँ कल पैदल जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं, कुछ पैदल कुछ गाड़ी से कुछ पैदल ऐसे करके जा रहे हैं। हमारा नाम अहमद खान है, ग्राम टकटोली से आए हैं। तो आपने धर्म परिवर्तन किया है तो क्या कहना चाहेंगे? हम रामायण लेके बागेश्वर महाराज से पूजन करवाएंगे, फिर अपने यहाँ उसका पाठ करेंगे। अच्छा, इसके पहले आप कौन सी समाज से आते थे? हम खान हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपने हिंदू धर्म अपनाया? हमने 40 साल पहले सोचा था कि हम कभी कुरान पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, अपने खेत में कृष्ण भगवान का राधा का मंदिर बनवाएंगे, वहाँ यज्ञ करेंगे। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम टकटोली। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? मऊरानीपुर। क्या उम्र है आपकी? हमारी है अचानक ऐसा क्या हुआ आपके साथ के आप 40 साल से प्रयास कर रहे हैं, 40 साल से प्रयास कर रहे हैं रामायण पढ़ने का, लेकिन अभी टाइम आ पाया। कोई दबाव था आपके ऊपर? नहीं, कोई दबाव नहीं है हमारे पास। फिर आज किसके सहयोग से आज यहाँ पर? अब हमारे ग्रामवासी है, साथी है, ये भी हमारे बुंदेला हैं और क्या नाम है भाई सबका? इनका शंकर प्रताप सिंह। क्या आपने अकेले धर्म परिवर्तन किया कि परिवार ने भी किया? नहीं, कोई नहीं है हमारे साथ। हम इनको लगन थी और फिर हमने ग्रामवासियों को बताया, वो ग्रामवासियों ने सहयोग दिया, बोले चलो हम चल रहे हैं बाग। अब इसी धर्म में रहोगे आप? जी सर। क्या अभी भी फिर से? नहीं, हमने बड़े गोश्त मछली सब छोड़ दिया। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नेशनल हाईवे पर मुसलमानों के लिए रोड नहीं है जैसे आपत्तिजनक नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये नारे हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा लिखे गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर सवाल उठे। संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि ये जिहादी जब टैक्स नहीं देते तो इनको नेशनल हाईवे पर चलने का कोई अधिकार नहीं है, जिस पर विभिन्न वर्गों में तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी भड़काऊ या कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधि पाए जाने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस सतर्क है। सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाइयों को एक बात बतानी चाहता हूं, दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं और कितना वो टैक्स दे रहे हैं। और आपको एक बात बता रहा हूं, और भारत सरकार को भी ये चिंता करनी चाहिए कि हमारे टैक्स का दिया हुआ पैसा सारा लाभ ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ ये जिहादी उठा रहे हैं। और आपको एक बात और बतानी चाहता हूं, आप लोगों को सभी को एक चीज और सोचनी चाहिए। बहुत भाईचारे का पाठ ये सरकारें पढ़ाती हैं हम लोगों को, लेकिन आपको एक बात और बताता हूं, हमारे मंदिरों का जितने भी बड़े मंदिर हैं उनमें से सारा पैसा सरकार को जाता है। अगर ज्यादा ही भाईचारे का पाठ किसी को लग रहा है तो वो ये देखिए कितने मस्जिद मदरसों का पैसा भारत सरकार को जा रहा है। हमारा पैसा जा करके और लाभ सारा का सारा इन जिहादियों को देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी ताकत के साथ विरोध किया जाएगा। और मुसलमानों को जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनसे वंचित करना चाहिए सरकार को। टैक्स हम देते हैं, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हम लोग जो है देते हैं। वोट दे करके, हिंदू की वोट लेकर के सरकार बनती है और सारा लाभ इन जिहादियों को पहुंचाया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी भाइयों को जय श्री राम। हर हर महादेव। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।
हरदोई के बालामऊ विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से जर्जर पड़ी हथौड़ा से त्योना कला मार्ग के विशेष मरम्मत कार्य की शुरुआत हो गई है, जिससे हजारों ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। करीब 4.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की बदहाली से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बारिश में हालात और खराब हो जाते थे। वह क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा के प्रयासों और मुख्यमंत्री से भेंट के बाद शासन ने 1,49,00,000 रुपए स्वीकृत किए, जिसके तहत विधायक ने भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। यह मार्ग कछौना और कोथावा ब्लॉक को जोड़ते हुए नैमिषारण्य धाम तक नैमिषारण्य धाम तक संपर्क प्रदान करता है, जिससे कन्हौवा, हथौड़ा और बेरुआ सहित कई गांवों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में संसद प्रतिनिधि नरेंद्र वाजपेयी, नगर अध्यक्ष राधा रमन शुक्ला, अधिशासी अभियंता राजकुमार मौर्य, सहायक अभियंता महेंद्र कुमार निगम, मंडल अध्यक्ष मयंक सिंह, मंडल महामंत्री अजय वाजपेयी, सनशाइन विद्यालय प्रबंधक सुनील सोनी सहित अनेक क्षेत्रवासी और कछौनावासी मौजूद रहे। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता श्री आर के मौर्य जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले के मंत्री आदरणीय अजय शुक्ला जी जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, मंडल अध्यक्ष अतुल मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय मयंक सिंह जी, नगर पंचायत के चेयरमैन पंकज शुक्ला जी, सांसद जी के प्रतिनिधि नरेंद्र वाजपेयी जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष अमरीश सिंह जी, सामने बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु और आसपास के क्षेत्र से यहाँ पधारे सभी ग्रामवासीगण, लोक निर्माण विभाग के सभी जो यहाँ अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं और जिनको इस मार्ग के निर्माण की जिम्मेदारी मिली हुई है, अमित शुक्ला जी, यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं जो आसपास इस सड़क के दाएं बाएं लोग रहने वाले हैं, उन सबको काफ़ी दिनों से आने जाने में दिक्कत होती थी और मुझे भी जब कछौना से कभी कभी अपने गांव जाना होता था तो इधर से ही चूँकि जाने का रास्ता था तो मैं भी जाता था तो हमको खुद दिक्कत होती थी। कई बार हमने महसूस किया कि ये रास्ता बहुत ख़राब हो गया है, यहाँ चलने लायक नहीं है। तब से प्रयास शुरू हुआ था और धीरे धीरे समय बीतता गया, प्रयास भी जारी रहा, लेकिन हर चीज़ का समय होता है। कोशिशें होती हैं, कभी कोशिश नाकाम हुई, कभी आगे बढ़ी, फिर पीछे फाइल लौट गई। तो अब दिक्कतें इसमें इतनी थी कि जो अगल बगल के हमारे प्रधान लोग हैं, त्योना प्रधान आए कि नहीं आए? नहीं आए। बिरुआ प्रधान बैठे हुए हैं, अगल बगल के जो प्रधान और प्लस जो हमारे जानने वाले लोग थे, तो जो रिश्तेदार अगल बगल के आते थे तो वो टोकते थे, उनसे भी कहते थे कि यार आपके यहाँ सड़क कैसी है और ठीक नहीं हो रही। और जो हमको जानने वाले थे तो हमसे भी कहते थे कि वो फला गाँव की सड़क है, वहाँ जाने वाला नहीं है। तो हमको भी सुन करके थोड़ा सा अजीब सा लगता था और ख़राब भी लगता था और उतनी ही ज़्यादा चिंता होती थी कि ये सड़क जल्दी बननी चाहिए। तो जितना प्रयास एक्शन साहब ने जैसा बताया कि इतना प्रयास हमने किसी भी काम के लिए नहीं किया है अपने पूरे क्षेत्र में और पूरे कार्यकाल में अपने। मैंने इसके लिए 2 बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और 2 बार लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उनसे मैं खुद चल के गया, उनसे मिला। तो फाइल चलती रही और इसका आगरण शायद 2 बार बदला गया, 4 बार। हरदोई से सीनियर संवाददाता अनुराग सिंह कछौना की रिपोर्ट। जोधपुर के जालोरी गेट क्षेत्र स्थित एक पुस्तक दुकान पर शैक्षिक पुस्तकों के मामले में कॉपीराइट एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों के अनुसार एनसीईआरटी की पुस्तकों की अवैध छपाई और बिक्री की शिकायत पर सरदारपुरा पुलिस थाना की टीम ने सब इंस्पेक्टर विश्राम मीना के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर दुकान में रखी पुस्तकों, दस्तावेजों की जांच की और संदिग्ध पुस्तकों को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में चर्चा का माहौल है। वहीं पुलिस ने कहा है कि विस्तृत जानकारी आधिकारिक बयान के बाद सामने आएगी। एनसीईआरटी शिक्षा विभाग के दिल्ली से अधिकारी आए, उन्होंने बताया कि जोधपुर में नकली किताबें एनसीईआरटी की भेजी जा रही है, जिस पर उनकी सूचना के अनुसार हमने कई ठिकाने बताए जिन पर हमारी कार्रवाई चल रही है और अभी तक कार्रवाई कंटिन्यू है। बाद में और आपको सर इसमें कौन कौन सी किताबें शामिल होने का अनुमान?
NCERT है, उसके 1 से 12 कक्षा तक की किताबें हैं, स्कूल के बच्चों की है, वो नकली किताबें हैं। करीबन कितना माल? वो अभी तो सर्चिंग चल रहा है, 2-3 जगह चल रहा है। ठीक है। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। NH 34 पर छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के प्रेमपुर गांव के पास सड़क पर घायल पड़ी नीलगाय से टकराने से बाइक सवार 2 युवक हादसे का शिकार हो गए। दुर्घटना में मैनपुरी के जोगापुर निवासी 35 वर्षीय देवेश की मौत हो गई, जबकि उनका साथी धर्मेंद्र घायल हो गया। दोनों छिबरामऊ से अपने घर वापस लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव और घायल को सौशैया अस्पताल भिजवाया। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 की मतगणना सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक पूरी हो गई। नगर परिषद के अध्यक्ष और वार्ड पार्षद पदों की मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से हुई और सभी विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उपायुक्त ने निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस, होमगार्ड, शिक्षकों, मीडिया और तकनीकी टीमों का धन्यवाद किया। उपाध्यक्ष का चुनाव निर्धारित तिथि पर होगा और विजयी अध्यक्ष और पार्षदों की शपथ 12 मार्च को ग्रहण कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने मतगणना के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजामों की जानकारी दी और जनता से शांतिपूर्ण और संयमित व्यवहार का पालन करने की अपील की। के प्रांगण में जो हमारे नगर परिषद के चुनाव थे, उसके 21 वार्ड की काउंटिंग और एक अध्यक्ष पद था, उसे बहुत शांतिपूर्वक और ससमय संपन्न किया और सभी आरओस के द्वारा जितने भी विनिंग कैंडिडेट थे उन सबको सर्टिफिकेट भी वितरण किया जा चुका है। हम लोगों ने सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग की प्रक्रिया चालू कर दी थी और जो राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस थे उसके अक्षरशः अनुपालन करते हुए हम लोगों ने पूरा चुनाव संपन्न कराया। इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम जितने भी हमारे यहाँ पे काउंटिंग के एजेंट्स थे, जितने भी काउंटिंग स्टाफ थे, जितने भी हमारे आरओज, उनके एआरओज, जितने भी पुलिस के कर्मी थे, एबली लेड बाय एसपी मैम, हमारे ऑब्जर्वर जितने आए और राज्य निर्वाचन आयोग को भी विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने स्पष्ट गाइडलाइन समय समय पे हम लोग को दिए। मतगणना पाकुड़ में संपन्न हुई। कुल 99 प्रत्याशी मैदान में थे और इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में लगभग 450 पुलिसकर्मी, होमगार्ड, चौकीदार इत्यादि ने अपना अभिन्न योगदान दिया है। मैं पाकुड़ की समस्त जनता, पुलिस एवं प्रशासन के प्रत्येक सदस्य के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाया। परंतु ताकीद रहे कि अभी भी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और इस हर्षपूर्ण माहौल में कानून का पालन करें। जो भी हर्ष है अपना उसको कानून के दायरे में रहते हुए अपना हर्ष व्यक्त करें और सभी विजयी प्रतिभागियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पाकुड़ के लिए मिलकर सभी लोग काम करें, यही हमारी आशा है। थैंक यू। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर शहडोल क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद हिमाद्री सिंह के सतत प्रयासों से केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा कांचीपुरम रेलवे स्टेशन से कमलापति रेलवे स्टेशन होते हुए अनूपपुर, वैकेन नगर और कोतमा व्यापारिक नगरी में रेल स्टॉपेज की सौगात दी गई। इस अवसर पर अनूपपुर जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम, विधायक प्रतिनिधि जिला मंत्री सिद्धार्थ सिंह, राकेश सिंह, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल गुप्ता सहित सैकड़ों नागरिक मौजूद रहे। सांसद ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कांग्रेस द्वारा चलाए गए रेल रोको अभियान की आलोचना करते हुए कहा कि विकास के मुद्दे पर कांग्रेस साथ देगी तो सहयोग किया जाएगा, अन्यथा भाजपा मुकाबला करना जानती है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अजित मिश्रा, मनोज द्विवेदी, भाजपा मीडिया प्रभारी राजनारायण द्विवेदी और सीनू संवाददाता मनोज तिवारी भी मौजूद रहे और कार्यक्रम सफल रहा। नगर के सम्मानित जन, मीडिया के बंधु, आप सभी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और साथ ही मैं आप सभी को और पूरे जिले वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और इस मंच के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे इस आदिवासी जिले में आज जो 3
ट्रेनों की स्टॉपेज की जो सौगात दी है, उसके लिए मैं अपने इस जिले की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद के खंडासा बाजार क्षेत्र में बंजर भूमि गाटा संख्या 1056 को लेकर विवाद का मामला जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर तक पहुंच गया है। गांव निवासी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि शशि शेखर सिंह और उनके परिजनों ने स्थानीय लेखपाल की मिलीभगत से जेसीबी मशीन द्वारा खाई खुदवाकर जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और गलत तरीके से नाप कराकर बंजर भूमि को प्रभावित किया है। डायल 112 पर सूचना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को खंडासा थाने बुलाकर शांति भंग की आशंका में पाबंद कर दिया, जिससे मूल विवाद की गहन जांच नहीं हो सकी। सुरेंद्र प्रताप सिंह ने निष्पक्ष जांच किसी अन्य तहसील की टीम से कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं उनके बेटे ओंकार सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से परिवार के जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरा नाम ओंकार सिंह है। मैं ग्राम सभा खंडासा निवासी हूँ। ग्राम पंचायत खंडासा में सरकारी भूमि 1056 जो आबादी तथा बंजर की जमीन है, उसे हल्का लेखपाल ज्ञान प्रकाश द्विवेदी द्वारा कब्जा कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने प्रमुख सचिव राजस्व परिषद से की है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम मिल्कीपुर तथा जिलाधिकारी महोदय से शिकायत के बाद भी लेखपाल द्वारा जेसीबी मशीन से सरकारी जमीन पर खाई बंधवाकर कब्जा कराया जा रहा है। आज मैंने कप्तान साहब व डीएम साहब को शिकायती पत्र देकर कब्जा खाली कराने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डीएम साहब ने कहा है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता आईवी सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।